मांग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बीबीए के लेवल पे बात करें या बीकॉम, एमकॉम या अगर आप एमबीए भी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। प्रोफेसर सैमुएलसन कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट पीपल विल बाई मोर एट लोअर प्राइसेस, बाई लेस एट हायर प्राइसेस इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। एक्चुअली में लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। अगर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मार्केट में उस प्रोडक्ट का डिमांड या उसकी मांग कम हो जाएगी, और अगर कीमत घटती है तो ऑटोमेटिक क्या होगी, उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा कि प्याज की कीमत बढ़ गई या टमाटर की कीमत बढ़ गई तो घर वालों ने उसका कंजप्शन कम कर दिया क्योंकि उसकी कीमत बढ़ रही है। तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। इसमें एक खास बात और होती है, अदर फैक्टर बीइंग रिमेन कांस्टेंट, यानी कि बाकी के जो फैक्टर हैं वो क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये अब इसमें हम पढ़ेंगे कुछ एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या हम इसको क्या कहते हैं, सेट्रस पेरिबस भी कहते हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। पहला क्या, हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड नॉट बी चेंज, जैसे हम पीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट है, रिलेटेड प्रोडक्ट है, उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियम क्या कह रहा है, एजम्पशन क्या कह रहा है कि देयर इज अ नो चेंज। बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज, कंज्यूमर का अपना जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसमें भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं एज ए कंज्यूमर, तो कंज्यूमर आज कुछ पसंद कर रहा है, कल वो कुछ और पसंद करता है क्योंकि उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है। देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम को वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि जो उसका इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ रेशनल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो एकदम रेशनल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ शुड बी इक्वल, जो इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन वो भी बराबर होना चाहिए। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और इन लास्ट, देयर शुड बी नो चेंज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का जो नंबर है उसमें भी कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। दीज आर द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या इसे हम क्या कहते हैं, सेट्रस पेरिबस कहते हैं। अब अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो देयर इज अ डिमांड शेड्यूल, यानी कि एक शेड्यूल दिया गया जहां पर एक डेटा दिया गया, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी दी गई है, उसके अगेंस्ट में दिया गया है क्वांटिटी डिमांडेड। अगर आप ध्यान से इस टेबल को देखेंगे तो जहां पर प्राइस 10 है तो वहां पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी, 100, यानी कि कम प्राइस पर डिमांड ज्यादा है। जहां प्राइस 10 से 20 हुई, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड का इंपैक्ट दिख रहा है। जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो कितनी हो जा रही है, 80 हो जा रही है, 30 पे 60, 40 पे 40, 50 पे 20। ठीक उसी, ये जो टेबल है इसको हमने क्या किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, और उसमें आपको ये जो कर्व दिख रही है जो कि शो कर रही है क्या, डिमांड को शो कर रही है। इस कर्व को हम डिमांड कर्व कहते हैं, उसे हम डी से ही हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिमांड शेड्यूल के इस डेटा को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, और इसमें साफ दिख रहा है कि जब कीमत बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक क्या हो रही है, डिमांड उसकी घट जा रही है। अगर आप देखेंगे तो प्राइस जहां पर आपका 50 है तो 50 प्राइस पर आपकी मार्केट में डिमांड कितनी आ रही है, 20 यूनिट की ही आ रही है। तो ये हमारा डिफाइन कर रहा है किस बात को, लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। और धन्यवाद।